नमस्कार साथियों। हम यूपीएससी हिंदी यूट्यूब चैनल के द्वारा 500 प्रश्नों का बहुविकल्पी प्रश्नों का करंट अफेयर आधारित जो कि आय दृष्टि मैगजीन पर आधारित है उसको उनके द्वारा बनाए गए प्रश्नों को हम देख रहे हैं और उसमें हम साथियों 70 प्रश्न को देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 71वें प्रश्न के आगे के प्रश्नों को। तो 71वां प्रश्न है साथियों आप सबके सामने कि स्वाति पोर्टल का संबंध किससे है। स्वाति पोर्टल का संबंध किससे है? ऑप्शन है कि एमएसएमई में महिलाओं की सहभागिता, ऑप्शन बी है कि स्टेम में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, और ऑप्शन सी है कि पॉलिटिक्स में महिलाओं का योगदान बढ़ाना, और ऑप्शन डी है कि एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं के नेतृत्व से। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन बी, स्टेम में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। चलिए इसकी व्याख्या साथियों कि देखिए ऑप्शन बी स्टेम में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। स्टेम मतलब कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ और मेडिकल चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 72 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। हाल ही में अजय माड़ीराव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि भर्तृहरि मेहताब को 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। तो साथियों भर्तृहरि मेहताब जी को तो किया गया है, लेकिन जो है कि यह 18वीं लोकसभा के न कि 17वीं। तो ऑप्शन 2 है जो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से केवल एक जो है वह सही होगा। देखिए भर्तृहरि मेहताब को 17वीं नहीं बल्कि 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। अब ये बात सही है कि अजय माड़ीराव खानविलकर को जो है कि लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73वां। क्वेश्चन नंबर 73वां है साथियों कि स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है। स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता, श्रेणी बी, श्रेणी ए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर देखते हैं साथियों। ऑप्शन है इसका उत्तर है कि श्रेणी ए। देखिए स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में उत्तर प्रदेश को श्रेणी ए राज्य में नेतृत्वकर्ता घोषित किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74वां है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 की मेजबानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाना है जो कि नवंबर में प्रस्तावित है। ऑप्शन है भारत, अजरबैजान, जापान और इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब है साथियों अजरबैजान। देखिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसका फुल फॉर्म होता है 29 की मेजबानी अजरबैजान करेगा। यह सम्मेलन 11 से 22 नवंबर 2024 को बाकू में किया जाएगा। तो यह आपको याद रखना है कहाँ पे यह सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन होगा साथियों अजरबैजान के जो राजधानी है बाकू में। देखिए 11 से 22 नवंबर 2024 के बीच होगा, बाकू में यह आयोजित किया जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आयोजित वार्षिक सम्मेलन है। ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन UNFCCC के तहत आयोजित किए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन दिया है नई दिल्ली, शिमला और लेह, और ये है ऑप्शन डी है जम्मू। तो इसका सही जवाब है साथियों देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 75 का। क्वेश्चन नंबर 75 का जो सही जवाब है वो है शिमला। देखिए शिमला हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। शिमला हिमाचल प्रदेश में जो है कि भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, जो CAG संस्था के विकास उपलब्धियों उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। इसका ऐतिहासिक महत्व महात्मा गांधी द्वारा 1946 में कैबिनेट मिशन के लिए शिमला की यात्रा के दौरान यहाँ ठहरने से और अधिक उजागर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई। तो भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, शिमला, नैनीताल। तो इसका सही जवाब है साथियों जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए। देखिए भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारित गीगा फैक्ट्री जम्मू और कश्मीर में स्थापित करने की घोषणा की गई। गुड इनफ एनर्जी पावर ग्रिड
ई ग्रिड की इस गीगा फैक्ट्री में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का उत्पादन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में अनुरा दिसानायके की शपथ ग्रहण किया। अनुरा दिसानायके के की शपथ ग्रहण किया। और दूसरा है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में हरिनी अमरसूरिया ने शपथ ग्रहण किया। वही ऑप्शन बनाया है कि केवल एक सही है, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में हरिनी अमरसूरिया, तो प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति का नाम कर दिया, राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री का, क्योंकि यहाँ पर दोनों पदों का जो है कि नई नियुक्ति हुई है। देखिए, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में हरिनी अमरसूरिया, तो प्रधानमंत्री कौन बने साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है, बन सकता है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हरिनी अमरसूरिया। और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किन्होंने शपथ ली है, उनका नाम है अनुरा दिसानायके। क्वेश्चन नंबर 78 है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के दो विषय क्या थे। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र का आधार, लोकतांत्रिक भारत और भारत विकास का आधार, लोकतांत्रिक भारत और भारत विकास की मातृका। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए, जो कि सही है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। हाल ही में भारत में जो है कि 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसके दो विषय विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थे। क्या था? इसका विषय था विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। इस गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रो, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 जो है साथियों वो है, नवंबर में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है। ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस और भारत। तो इसका सही जवाब साथियों भारत और भारत के लिए ये है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है बनने के लिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, नवंबर में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह, पहले तो ये इसका नाम हम लोगों को याद रखना है, क्या है? यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए भारत को जो है विशेष भागीदार देश घोषित किया गया है। किसके लिए साथियों? यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए, जो कि नवंबर में आयोजित होने वाला, उसके लिए भारत को विशेष भागीदार देश घोषित किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से भारत अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा। कह रहा है कि किसके सहयोग से, तो ऑप्शन बनाया है कि रूस, अमेरिका, जापान और जर्मनी। तो सही जवाब साथियों अमेरिका के साथ परिवर्तनकारी सहयोग के तहत भारत अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा। क्या, कौन सा है ये पहला? ये क्या है पहला भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र, जो दोनों देशों में जो है कि सैन्य विभागों के साथ साथ महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग के लिए उत्पादन का निर्माण करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 81 है कि कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव का संबंध किससे है? नासा के चंद्र उपग्रह से, ऑप्शन बी है कि वैश्विक फोटोग्राफी प्रतियोगिता से, ऑप्शन सी है कि अफीम सप्लाई से, ऑप्शन डी है कैंसर से। तो इसका जो सही जवाब साथियों वो है ऑप्शन डी, कैंसर से। देखिए, कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से, किस क्षेत्र में? हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वाड 4 देशों का एक समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान। तो आपको ये भी याद रखना है कि कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये क्वाड देशों के द्वारा। क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है आप सबके सामने कि क्वेश्चन नंबर 82 है साथियों, वर्ष 2025 में होने वाले क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? जापान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में। तो भारत में किया जाएगा। भारत 2025 में क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, और क्वाड जो है कि थोड़ा रिलेवेंट रहता है हमेशा,
क्योंकि चाइना को लेकर के इसको हमेशा खबरों में ये बना रहता है। चाइना को काउंटर करने के लिए ये एक तरह से ये संघ बना है। तो इसकी जो है कि मेज़बानी जो 2025 में कौन करेगा? भारत करेगा क्वाड देशों की मेज़बानी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहला कथन है कि क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए मैत्री नामक क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की है। और दूसरा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु प्रथम क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 में लॉन्च किया जाएगा। अब देखते हैं इसका सही जवाब और उसकी व्याख्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 का। 83 का मतलब है साथियों कि ए और बी दो है कि दोनों सही, मतलब दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। अब देखते हैं दोनों स्टेटमेंट व्याख्या कि क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए मैत्री नामक क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की है। मैत्री नामक होना चाहिए यहाँ पे, मैत्री नामक जो है कि क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की है। तथा यह भी सही है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु प्रथम क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 में लॉन्च किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 84 है, जफर हसन निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मलेशिया, ईरान, इजराइल, जॉर्डन। तो सही जवाब साथियों जॉर्डन के, जफर हसन जो है जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 85 की देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल का क्या नाम है तथा इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया? सुदर्शन सेतु गुजरात, सुदर्शन सेतु महाराष्ट्र, राम सेतु कन्याकुमारी और जगन्नाथ सेतु उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए, सुदर्शन सेतु गुजरात। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे बड़े केबल आधारित पुल, तो इसका नाम भी हमको याद कर रखना है। इस केबल आधारित भारत का जो है कि सबसे बड़ा केबल आधारित पुल है, उसका नाम है सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया। किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में। यह पुल कहाँ पर है? अरब सागर के ऊपर है। और इसकी लंबाई क्या है साथियों? 2.23 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज ओखा और बेट द्वारका के बीच बनाया गया है। किसके बीच? यह ओखा और बेट द्वारका के बीच ये ब्रिज बनाया गया है, जिसका नाम है सुदर्शन ब्रिज। यह भारत का सबसे बड़ा केबल ब्रिज है और ओखा और बेट के बीच बना यह ब्रिज भारत का केबल आधारित सबसे बड़ा ब्रिज है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 है कि अदिति योजना का संबंध किससे है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रक्षा से, कृषि से। तो इसका सही जवाब साथियों अदिति योजना का संबंध है रक्षा से। देखिए हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु अदिति योजना का शुभारंभ किया गया। अदिति योजना रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार ढांचे के तहत आने वाली एक योजना है। इसका मकसद देश में अनुसंधान और विकास के शुरुआती चरण में रणनीतिक डीप टेक तकनीकों में नवाचार को बढ़ावा देना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 है साथियों कि हाल ही में जनवरी में 2024 में भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है मॉरिशस, मालदीव्स, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही जवाब साथियों संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने जो है कि हाल ही में जनवरी 2024 में संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात करिली का संबंध किस देश से है? ताइवान, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो इसका सही जवाब साथियों ऑस्ट्रेलिया। देखिए हाल ही में चक्रवात किरिली ने ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाई। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों को विली विली कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहला कथन है हाल ही में डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में युगांडा में तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑप्शन है कि केवल एक सही है, केवल दो इनमें से एक और दो दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी, पहले मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए दोनों कथन सही हैं। हाल ही में डेनमार्क ने भारत में, किसने? डेनमार्क ने कहाँ पर? भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की, जिसका नाम ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया है। क्या नाम है इसका? ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया।
और दूसरा कथन भी सही है, हाल ही में युगांडा में तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका केंद्रीय विषय क्या था, लीविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन में G77 के सदस्य देश, जी होना चाहिए, G77 के जो है कि सदस्य देश और चीन शामिल हुए। किस सम्मेलन में, दक्षिण शिखर सम्मेलन में जो है कि G77 के सदस्य देश और चीन शामिल हुए, और इसका विषय क्या था, लिविंग नो वन बिहाइंड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है साथियों का, हाल ही में कौन सा देश कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश बना है? भारत, थाईलैंड, फिलीपींस और म्यांमार। तो सही जवाब साथियों फिलीपींस। देखिए हाल ही में फिलीपींस ने कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया है। इसी के साथ फिलीपींस ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 90 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है कि आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका। तो सही जवाब साथियों अमेरिका। देखिए भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन 28 फरवरी 2024 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 92 है कि भारत सरकार के ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किससे है? ऑप्शन है कि युद्धग्रस्त इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु, किसका पूछ रहा है साथियों, ऑपरेशन इंद्रावती का। देखिए इंपॉर्टेंट बन सकता है सवाल यहाँ से, ऑपरेशन इंद्रावती। और दूसरा विकल्प है कि युद्धग्रस्त इराक से भारतीयों को निकालने हेतु। तीसरा है कि हिंसाग्रस्त हैती से नागरिकों को निकालने हेतु। इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब साथियों ये तीसरा है, हिंसाग्रस्त हैती से नागरिकों को निकालने हेतु। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए हैती में सशस्त्र संघर्ष के कारण भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। भारत द्वारा अशांति से जूझ रहे हैती से अपने नागरिकों को पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती संचालित किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एरेबस कहाँ स्थित है? कनाडा, कांगो, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो सही जवाब साथियों अंटार्कटिका। देखिए माउंट एरेबस अंटार्कटिका का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी अप्रत्याशित रूप से सोने की धूल उगल रहा है, जिससे यह चर्चा का विषय है। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन नंबर 93। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि माउंट एरेबस है कहाँ पर, तो माउंट एरेबस है अंटार्कटिका में, और माउंट एरेबस जो है ये अंटार्कटिका का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, और अप्रत्याशित रूप से यहाँ पर सोने की धूल निकल रही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। पीएम मित्र पार्क के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का चयन करना साथियों, मतलब 3 कथन जो सही होंगे, एक ही गलत होगा, तो उसको जो है कि हमको चुनना है। ऑप्शन है पहला कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमरावती में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया। ऑप्शन बी है कि पीएम मित्र पार्क का पूरा नाम पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल है। और ऑप्शन सी है कि कुल 7 प्रधानमंत्री मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। और ऑप्शन डी है कि इन 7 पीएम मित्र पार्कों में 2 उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है, एक सेकंड, ऑप्शन डी देखिए सही है। देखते हैं, देखिए इनमें से इन 7 में से केवल एक उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है। 7 पीएम मित्र पार्क हैं। पहला कहाँ है? विरुधनगर तमिलनाडु में, दूसरा है वारंगल तेलंगाना में, और तीसरा है नवसारी गुजरात में, और चौथा है कुलबर्गी कर्नाटक में, 5वां है धार मध्य प्रदेश में, 6वां है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, 7वां है अमरावती महाराष्ट्र में। तो इस तरह से साथियों यही ऑप्शन डी जो है कि गलत है और बाकी सब सही है। देखिए ऑप्शन डी में कहा क्या गया था,
देखिए इन्होंने कहा था ऑप्शन डी में कि इन 7 पीएम मित्र पार्कों में 2 उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि केवल 1 उत्तर प्रदेश में, वो भी कहाँ है, लखनऊ में। एक केवल है, वो भी लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा और बाकी सब जो है सही है। तो बाकी सब हम एक बार पुनः पढ़ दे रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पीएम मित्र पार्क के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो गलत तो हम आप जान गए, यही है। जो सही है उनको याद कर लीजिए। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमरावती में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि पीएम जो है कि पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया, ये किया गया अमरावती में। और पीएम मित्र पार्क का पूरा नाम क्या है, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। और कुल 7, इसके बारे में और जो जानकारी है वो ये है कि कुल 7 प्रधानमंत्री मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। मतलब टोटल पीएम मित्र पार्क कितने हैं, वो हैं 7 हैं, जिनमें से एक केवल उत्तर प्रदेश में है। इन्होंने ये विकल्प में बनाया था कि 2 है, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो गया। साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। देखिए विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है। विश्व से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन ए है कि नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। देखिए हाल ही में ब्लॉकचेन SA सर्विस प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 96 है साथियों। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। हाल ही में 27वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित हुआ। और दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने बनाया है कि इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की लैब मित्र परियोजना को दिया गया। वही ऑप्शन है कि केवल 1, केवल 2 और दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन सी दोनों। देखिए हाल ही में 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित हुआ और इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की लैब मित्र परियोजना को दिया गया। ध्यातव्य है कि लैब मित्र पहल वाराणसी प्रदेश में शुरू की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। हाल ही में महिलाएं और पुरुष 2023 नामक पुस्तिका किससे संबंधित है। नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, श्रम ब्यूरो, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो सही जवाब है साथियों भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 नामक पुस्तिका जो है वह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित है। देखिए भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 नामक पुस्तिका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट भारत में लैंगिक असमानताओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि हाल ही में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। दोस्तों यह पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया। ऑप्शन बनाए इन्होंने ब्राज़ील, भारत, चीन और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है भारत। पहली बात तो ये बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ है, प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, ऊपर से भारत में हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सवाल। इससे घुमा फिरा के कहीं न कहीं से इस टॉपिक से ज़रूर सवाल बना लेगा। तो देखते हैं। देखिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर 6 से 8 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में, तो साथियों ये भी याद रख लेना आप कहाँ पर यह हुआ है। पहले तो याद रखना है कि क्या था यह पहला जो है कि यह पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन है और यह भारत में आयोजित किया गया। भारत में भी कहाँ आयोजित किया गया यह, तो 6 से 8 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की भारत ने। तो अगर मंत्रालय पूछे तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साथ मिलकर के जो है कि इसका आयोजन किया। तो इसके बारे में ये सारे फैक्ट जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है कि किस राज्य ने किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की है।
उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना। तो सही जवाब साथियों हरियाणा। देखिए हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की है। इस तरह वह ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। तो ये 99 प्रश्नों का संग्रह साथियों जो है कंप्लीट हुआ। अब जो है ये दूसरे टॉपिक से ये जो है कि राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित था। अब ये जो है कि ये दूसरे टॉपिक से है, तो ये इसको जो हम कि अगले सेशन में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।